बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई मरतबा पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सीखना है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, एक तो जैसे इसकी हेडिंग बनी हुई इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, भाई एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कहा जा सकता है, भाई ड्राइव करो एक रिलेशन, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान में एक रिलेशन ड्राइव करो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने पढ़ा, और दोनों के अलग अलग हमने जो फॉर्मूले बनाए थे। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E इज इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। ये रिलेशन पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सिंपल सा। और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पढ़ रखा था V इज इक्वल टू, V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वो था हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक रिलेशन बनाना है, यानी E वर्सेस V, E और V के दरमियान में हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है जिसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड को और V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करता है। ओके, अब बच्चों इसके दरमियान रिलेशन ड्राइव करना हमारे पास छोटी सी डेरिवेशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है, वो हम ड्राइव कर लेंगे। लेकिन इसकी सेंस को समझना, ये टॉपिक हमें क्या कंसेप्ट देता है उसको समझना मेन चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको वो समझाता हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर आएंगे, वो बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए पहले समझते हैं कि भाई ये हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या क्या कंसेप्ट हमें यहाँ से मिलता है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ टर्म एक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट लफ्ज़ का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और सम अदर वेरिएबल क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी में चेंज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूंगा तो पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में चेंज। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब मैं आपको और सिंपल वे में बताता हूं, हमने ये बताना है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, और कैसे बताना है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से जो पोटेंशियल में चेंज आता है उसको देखते हुए बताना है। यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में जो चेंज आएगा उससे बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वीकर है। अब ये कंसेप्ट मैं आपको भी समझाऊंगा, पूरे का पूरा इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं, एक अर्थ की और एक मून की। आप सब जानते हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर, उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। ठीक है, और मून की सरफेस के ऊपर जो फील्ड होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, वीकर होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैस ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक यूनिट मैस है, सही है, और ये फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, और मैं जानता हूँ कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फील्ड ऑफ द मून। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक यूनिट मैस पड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, रेस्ट पर है, इसके पास इस वक्त कुछ भी एनर्जी नहीं है, 0 जूल एनर्जी है इसके पास विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको 1 मीटर तक ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देता हूं। ठीक है, और तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूंगा, अब यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है ऐसे, और मैं उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ बॉडी को लेके जा रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। मैं जो भी वर्क करता हूं वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें भर जाता है। ठीक है, अब मैं यहां से इसको ऊपर अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहा हूं, यहां तक लेकर जाता हूं, 1 मीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ गए? वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, मैस कितना है, 1 kg है, इसके जो g की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी होती है, 9.8। ठीक है, और हाइट कितनी हाइट तक गया, मैं 1 मीटर तक गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 9.8 जूल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फील्ड के अंदर, ये जो अर्थ की फील्ड है इसके अंदर अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर लेकर जाता हूं ऐसे 1 kg मैस को, तो उसके पास 9.8 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहां पर इसका पोटेंशियल था 0,
1 मीटर तक मैंने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया। 1 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद इसका पोटेंशियल में चेंज कितना आ गया, 0 से 9.8 पर चला गया। अब जो चीज आपने यहां पर ध्यान में रखनी वो क्या है कि 1 मीटर इस फील्ड में मैं मूव किया हूं तो मेरा पोटेंशियल, इस मैस का पोटेंशियल 0 से 9.8 जूल पर चला गया। अच्छा, अब इसको यहीं रोकिए, मून की तरफ आ जाइए। मून की सरफेस के ऊपर ये एक मैस पड़ा हुआ 1 kg मैस है, ठीक है, और इसके पास भी 0 जूल पोटेंशियल है जी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं ताकि आपको सही से नजर आए, ऐसे ये इस तरह से। ओके, तो इसके पास इनिशियली क्या है, 0 जूल एनर्जी है इसके पास। मैं क्या करता हूं, इसको भी 1 मीटर जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा देता हूं। मैं ऐसे, मैं 1 मीटर इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा रहा हूं, है ना, यहां से यहां। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फील्ड भी डाउनवर्ड है ऐसे। अब मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मैं यहां से लेकर इसको यहां तक जाता हूं तो मैंने वर्क किया, वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। mgh इज इक्वल टू, m की वैल्यू 1 kg मैस है और g की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 1.6 होती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारे पास इसको डिस्टेंस मैंने ऊपर मूव कराया वो भी 1 मीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.6 जूल। अब यहां पर भी मैंने 1 मीटर इसको मूव कराया, लेकिन अब इसके पास जो पोटेंशियल में चेंज आया है, यहां पर था इसके पास 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर होगी 1.6 जूल। अब जरा गौर करो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, अर्थ की जो फील्ड है ना वो स्ट्रॉन्गर फील्ड थी, तो 1 मीटर डिस्प्लेस करने से पोटेंशियल में 9.8 जूल का चेंज आया, ठीक है, समझ गए। और यहां पर देखिए, यहां पर जब हम मून की बात करते हैं वहां पर भी मैंने इसकी जो फील्ड है उसकी फील्ड के अंदर 1 मीटर ही मूव कराया है, लेकिन 1 मीटर मूव करने से 1.6 का चेंज आया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, 1.6 जूल, ठीक है। तो यहां से आपने एक रिजल्ट निकालना, वो क्या, कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आता है। ये देखो, अर्थ की आपको पता है, आप जानते हैं अर्थ की जो हमारे पास फील्ड होती है वो इस मून की फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो इस स्ट्रॉन्गर फील्ड में आपने 1 मीटर मूव किया तो आपके पोटेंशियल में 0 से 9.8 यानी 9.8 का चेंज आया, 9.8 जूल का चेंज आया। और यहां पर देखो, मून के ऊपर भी आपने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन क्योंकि यहां पर फील्ड जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ी सी वीकर है, तो जो पोटेंशियल में चेंज आया वो 1.6 का है। तो रिजल्ट निकाल लिया आपने कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो जो आप एक बॉडी को डिस्प्लेस करते हो तो उसके पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आएगा। अगर फील्ड वीकर होगी तो फिर जो है वो पोटेंशियल में जो चेंज आता है वो कम आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आ रहा है तो वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ये वाला रिजल्ट अब हमने यहां पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में कम चेंज आ रहे तो वहां पर फील्ड जो है वो वीकर है। ये वाले रिजल्ट्स हमने इस्तेमाल करने हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और यही कंसेप्ट जो है वो यहां पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखो यहां पर अर्थ है, यहां पर मून है, इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसकी फील्ड वीकर है। दोनों में एक जैसे मैस को एक जितना डिस्प्लेस किया गया, इसको भी एक जितना डिस्प्लेस किया गया। इसके पोटेंशियल में चेंज आया 9.8 जूल, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया 1.6 जूल। बात समझ रहे हो। तो बच्चों यहां पर नोट करो ये चीज कि एक जैसे डिस्टेंस मूव कराने से हमने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आया और वीकर फील्ड के अंदर पोटेंशियल में कम चेंज आया। तो यही कंसेप्ट हमने यहां पर इस्तेमाल करना है। अब ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेक करनी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीकर है। लेकिन कैसे चेक करेंगे, हम बिल्कुल यही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में अगर ज्यादा चेंज आएगा तो वहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में कम चेंज आएगा तो वहां फील्ड वीकर होगी। यही चीज है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बताओ बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आया तो फील्ड स्ट्रॉन्गर, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर फील्ड में कम चेंज आया पोटेंशियल में तो वहां पर फील्ड वीकर है। ये कंसेप्ट है, ये वो मेन आइडिया है जिसको हमने आज डिस्कस करना था। समझ गए, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव बनाए, यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव बनाए, आपको ये नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन में। वैसे अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बने नहीं होते, ना ही आपको ये फील्ड नजर आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये चीज नजर आ रही है, यहाँ पे आपको ये भी पता लग रहा होगा यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर फील्ड जो है वो वीकर है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ना तो हमें ये पॉजिटिव चार्ज नजर आते हैं और ना ही हमें ये फील्ड नजर आती है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे,
एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पर रखा, मान लीजिए बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इस वक्त इसके पास जो है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। पोटेंशियल कहते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो 0 वोल्ट का मतलब है कि भाई एक यूनिट चार्ज के पास 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। सही है। अच्छा, अब आपने चेक करना है यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। आप ऐसा करो, यहां से इसको डिस्प्लेस करके ना एक नई पोजीशन पर ले जाओ, डी डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कराओ। जब आप डी डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कराते हो, यहां पर आप ले आए, ठीक है। इस दौरान आपको कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड किया गया, तो वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास, इस यूनिट चार्ज के पास अब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लीजिए कि आपने 100 जूल वर्क किया इस यूनिट चार्ज के ऊपर, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। तो यहां से यहां डी डिस्टेंस तक जब आपने डिस्प्लेस किया, तो उसके पोटेंशियल में 0 से लेकर 100 वोल्ट तक जो है वो चेंज आया। 0 से 100 वोल्ट इतना पोटेंशियल में चेंज आया। कितना चेंज आया? 100 का चेंज आया। अब ये दूसरी फील्ड है, ठीक है। वैसी ही प्लेट आपको नजर आ रही है, और पॉजिटिव चार्ज आपको नजर नहीं आ रहा है रियल लाइफ के अंदर, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है। अब आपने पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा, ठीक है, और यहां से आपने क्या किया? इसको डिस्प्लेस करते हुए उतना ही डिस्टेंस आप ऊपर लेकर गए जितना आप यहां पर लेकर गए थे, ठीक है। और अब जब यहां से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रही, आपका वर्क कम हो रहा है यहां से यहां जाते हुए। मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आपको कम वर्क करना पड़ा, इस पॉइंट तक आप ले आए, तो आपने कम वर्क किया, तो उसके अंदर जो है वो कम एनर्जी स्टोर होगी। जब आप यहां पर चेक किए कि इसके पास अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पता चला कि इसके पास 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो पहले इस चार्ज के पास जो यहां पर जो पोटेंशियल था वो 0 वोल्ट था, जब वो यहां से यहां सेम डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल किया, अब 40 वोल्ट हो गया। अब जरा कंपैरिजन करो, एक ये जो है वो हमारे पास फील्ड है, दूसरी ये फील्ड है। इस फील्ड में एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराया डी डिस्टेंस तक, तो उसके पास 0 से 100 वोल्ट यानी 100 का पोटेंशियल में चेंज आया। दूसरी भी फील्ड है, उतना ही डिस्टेंस मैंने यहां से यहां मूव कराया, लेकिन यहां कितना है? 0 से 40 वोल्ट पर गया, यानी 40 का चेंज आया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। यहां पर देखा गया कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में कम चेंज आया है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीकर है। बच्चों, ये है सबसे मेन कॉन्सेप्ट, मेन आइडिया जो आपने यहां पर सीखना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने ये चेक करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, आप एक चार्ज को डिस्प्लेस कराओ, अगर उसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आए, तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। और अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया वो कम चेंज आए, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? वो वीकर होगी। बात समझ गए? उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने आपको इससे एग्जांपल से समझाया, उसके बाद फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया हूं, ठीक है। तो अब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आएगा, तो वहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल में कम चेंज आएगा, तो वहां पर फील्ड वीकर होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ये वजह बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आ गया। ऐसा क्या था उसके अंदर इन्वॉल्व, यहां पर पोटेंशियल में कम चेंज आ गया, ऐसा क्या था, ऐसा क्यों हुआ, उसकी रीजन बताता हूं। देखो, यहां पर इस प्लेट पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। जब आप यहां से चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो अब यहां पर रिपल्शन जो है ना चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो ज्यादा एक्ट होती है। अब आपको लेकर जाना ना इसको इधर, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। जब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा वर्क करना पड़ गया। तो आपका वर्क जो अगेंस्ट द फील्ड आप बॉडी को मूव कराते हो, वही तो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें भर जाता है। तो पहले 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब यूनिट चार्ज के पास 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि आपको 100 जूल वर्क करना पड़ा यहां से यहां लाते हुए। तो ठीक है, तो एक यूनिट चार्ज के पास अगर 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? उस पॉइंट पर 100 वोल्ट होगा। यहां पर कम क्यों पोटेंशियल में चेंज आया? देखो, पॉजिटिव चार्ज ऊपर मैंने कम बनाए हैं, यहां पर जो है वो नेगेटिव कम बनाए हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यहां से जब चार्ज को ऊपर लेकर जाते हो ना, तो इस चार्ज को ज्यादा रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ता, आप आसानी से ऊपर ले जाते हो। थोड़ी फोर्स लगाते हो, थोड़ी फोर्स के साथ भी आपने यहां से यहां इसको इतना डिस्प्लेस करा लिया, तो आपकी फोर्स थोड़ी है तो वर्क भी थोड़ा होगा, क्योंकि वर्क किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर लाने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ी, वर्क भी इस पॉइंट के ऊपर आपने कम किया। जो आपने वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड, वही तो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। तो वो वर्क जो है वो आपका इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। इसके पास पहले 0 जूल एनर्जी थी, आपने 40 जूल वर्क करके इसको यहां तक ले आए। 40 जूल वर्क करना पड़ा, क्योंकि सामने से इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं है, फील्ड जो वीकर है।
तो फिर आपको यहां तक लाते हुए 40 जूल वर्क करना पड़ा। वो 40 जूल वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब अप्लाई तो इसमें कितना चेंज आया, 0 से 40 वोल्ट पर चला गया। तो हम कहते हैं भाई यहां पर उतना डिस्टेंस मूव कराया, यहां पर भी उतना डिस्टेंस मूव कराया, यहां 0 से वो 100 वोल्ट पर उसका पोटेंशियल में 100 वोल्ट का चेंज आया, यहां पर 40 वोल्ट का चेंज आया। तो इसका मतलब है यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहां पर फील्ड जो है वो वीकर है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट्स है वो भी याद रख लें पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से, ठीक है। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? ओके जी। अब हमने करनी है जी इसकी डेरिवेशन। आसान सी है, छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम सारी जो थी ये आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थी। असल में जो आपने पेपर में लिखना है ना बच्चों, वो सारा ये वाला टॉपिक है, यहाँ से इधर इधर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बना लेनी है। इस प्लेट को आपने ए प्लेट बोल देना है, इसको आपने बी प्लेट बोल देना है। इस दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से आपने शो कर देना है, ठीक है। और ये यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो वी ए, यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो वी बी आपने शो कर देना है। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको लेकर जाना है ऐसे। तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी, वो रिपल्सिव फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगी और वो फोर्स किसके बराबर होगी? वो फोर्स इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। बात याद रही, ठीक है। अच्छा, वो फोर्स बराबर होती है एफ इज इक्वल टू क्यू ई के। अब आप डिस्प्लेस किधर को करा रहे हैं? इधर को करा रहे हैं। तो वर्क आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में एंगल देख लो पहले। जब भी एंटी पैरेलल होते हैं ना, एंगल कितना होता है हमारे पास? 180, ठीक है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करेंगे जी इसको किस फार्मूले से? हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या है जी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जितना आप अगेंस्ट द फील्ड यहां से यहां तक लाने में वर्क करते हैं, ठीक है, एक यूनिट चार्ज के ऊपर, उतना ही 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ओके। तो बच्चों यहां पर हम वही लिखेंगे भाई, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल है, ठीक है। अब आपको वर्क का फॉर्मूला आता है, वर्क किसके इक्वल होता है? मैं चले यहां पर लिख देता हूं, वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपने वर्क की जगह लिखा भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया, ओके जी। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है ना आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। वो वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। तो दूसरा आपने ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैंने बताया भी, डिस्प्लेसमेंट को हमने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये 2 वैल्यूज आपने पुट करनी है, सही है। सबसे पहले लिख दिया हमने एफ डॉट डी, फिर ये डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स भी एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, उनकी डॉट प्रोडक्ट है। तो क्लास 11 में हमने सीखा था कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के। तो उसी रिस्पेक्ट से हमने लिखा एफ डी कॉस थीटा। थीटा मीन एंगल, किसके दरमियान? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो यहां पर आप लिख देंगे भी 180 डिग्री। नीचे क्या आ गया? चार्ज, राइट। अब ये फोर्स, ये वाली फोर्स एफ किसके इक्वल है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू ई एफ की जगह पर लिख दिया, ये वाला क्यू ई एफ की जगह पर। डिस्प्लेसमेंट डी कितना मैं आपको बता चुका हूं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और cos 180 पे कैलकुलेटर से चेक करें, cos 180 होता है माइनस का 1, ओके। तो अब क्या करेंगे जी, ये वाला क्यू आपस में कट जाएंगे, सही है। क्यू से कट गया, पीछे क्या रह गया? ई और डेल्टा आर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डेल्टा वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। अब आप ऐसा करो, पहले तो आप इस माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस यहां से खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर डेल्टा आर को आप इधर ले आओ। सो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो डेल्टा वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बल्कि आप, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेल्टा आर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, ओके। तो ई जो है वो हमारे पास डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अभी आपको ये पॉइंट मैंने बताया था। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या अदर वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। तो ये देखो जी, चेंज इन पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्लियर होगी बात?
ओके तो ये हमारे पास वो फाइनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो हमें क्या बताती है, उसकी सेंस में मैंने आपको बता दी, उसका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर कर दिया, और ये छोटी सी डेरिवेशन थी वो भी आपको बता दी। ये हमारी वो फाइनल डेरिवेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। ओके अब हम बात कर लेते हैं जी, ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या बताता है। अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है ना वो क्या चीज़ बताता है, क्या चीज़ को इंडिकेट करता है। अब जरा सुने, मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, नेगेटिव साइन शोज दैट E इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अब जरा देखो, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल किधर है, आप यहां से ऊपर को जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। यहां पर 0 वोल्ट था, ऐसा ऐसा ऊपर जाते जा रहे हो, चार्ज को लेके जाते जा रहे हो, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आती जा रही है, तो इधर को जाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, उसके ऑपोजिट, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे दोनों ऑपोजिट है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऊपर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे, बोथ आर ऑपोजिट। तो हम इसको लिखते हैं, इस वजह से ये नेगेटिव साइन लगाते हैं साथ में, तो हम यहां पर लिखते हैं भाई नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है E इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। E डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल से ऑपोजिट है, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है E उससे ऑपोजिट है, E उससे मुखालिफ है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया हो। बच्चों अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। इसका जो यूनिट है मैं आपको बता देता हूँ यूनिट क्या है इसका। देखो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो यूनिट है ना हमारे पास, ठीक है, E इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है तो वो होता है हमारे पास फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी कि क्या बन जाता है जी, न्यूटन पर कूलम, ये होता है यूनिट। अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो भी इसी तरह से आ सकता है, परेशान नहीं हो जाना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए E इज इक्वल टू क्या, डेल्टा V बाय डेल्टा R। मैं आपको बताता हूँ E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R। ऊपर क्या है जी, डेल्टा V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है उसका यूनिट। और नीचे क्या आपके पास डिस्टेंस है, यानी मीटर, यानी वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, है ना। तो वोल्ट किसके इक्वल होता है, वोल्ट किसके इक्वल होता है, वोल्ट हमारे पास इक्वल होता है जी जूल पर कूलम। याद रहे जो वोल्ट है वो किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम के, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि इस वोल्ट की जगह पर लिख देता हूं जी जूल डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूं जी, कूलम, और साथ में क्या है जी, मीटर है। अब जूल जो है वो किसके इक्वल होता है, जूल यूनिट है वर्क का, है ना, याद है ना, W इज इक्वल टू FD होता है। तो F क्या है, फोर्स है न्यूटन, और D क्या है, डिस्टेंस मीटर। तो इस तरह जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो मैं यहां लिख दूंगा जी न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। तो मीटर मीटर से कट जाएगा तो न्यूटन बाय कूलम क्या बन जाता है, न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। तो ये आ जाता है हमारे पास सेम टू सेम वही यूनिट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो हमारे पास वही मिल सकता है जो हमारे पास पहले था। कोई परेशानी की बात नहीं है, यूं भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वोल्ट पर मीटर, वो भी आप लिख सकते हैं। दोनों यूनिट जो है वो हमारे पास, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।